हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉड टेक्स्ट के बारे में समझेंगे। अगर आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से जब अपने डेटा को डाउनलोड करते हैं तो वो इम्प्रॉपर वे में डिस्प्ले करता है, जिससे आपके डेटा को काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। सपोज़ अगर हम ए वाले कॉलम में यहाँ पे देखें तो हमने कुछ वैल्यूज़ दी हुई है। उसमें A2 वाले सेल में और A4 वाले सेल में अगर हम देखें तो उसमें हमने वैल्यूज़ जो है वो माइनस में ली है। आप अगर दूसरे सॉफ्टवेयर में देखें तो उसका फॉर्मेट ऐसा ही होता है जिसमें माइनस का साइन पीछे होता है। अगर आप एक्सेल 2010 में वर्क कर रहे हैं, सपोज़ यहाँ पे A7 वाली सेल में हम लिखते हैं इज इक्वल टू A2 इंटू बी। अगर आप यहाँ पे एंटर करके देखते हैं तो यहाँ पे हमें एरर शो कर रहा है, यानी कि इस तरह की फॉर्मूला आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम यहाँ से इस वैल्यू को रिमूव करते हैं। अब B2 वाली सेल में हमें इस तरीके से वैल्यू चाहिए -125.39। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे, इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करके लिखेंगे राइट फॉर्मूला का यहाँ पे यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, A2 वाली सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और 1 लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यानी कि राइट साइड से हमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो इन्वर्टेड कॉमा करेंगे, उसमें माइनस पुट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब हम यहाँ से लेफ़्ट वाली वैल्यू चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे लेफ़्ट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, वापस से A2 वाली सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, लेफ़्ट वैल्यू लेने के बाद अब हम यहाँ की उसकी लेंथ काउंट करेंगे। लेंथ काउंट करने के लिए लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लेंथ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, हम A2 वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को वापस से क्लोज कर देंगे। अब हम -1 करेंगे और हमारे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, जो लेफ़्ट साइड से हमारी वैल्यू है उसकी टोटल लेंथ को काउंट करेगा, उसमें से एक कैरेक्टर को माइनस कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है राइट साइड से जो फर्स्ट पोजीशन है यानी कि माइनस का साइन, उसे वहाँ से रिमूव करना है, यानी कि वो अब वैल्यू देगा 125.39, यानी कि वो माइनस पीछे से हट जाएगा। अब वो माइनस हमें आगे चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन करेंगे, -1, कॉमा लगाएंगे और A2 वाली सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। ये क्या करेगा, A2 वाली सेल में जहाँ पे माइनस का साइन नहीं है उसे एज इट इज़ रखेगा, और जहाँ पे माइनस का साइन है उसे मल्टीप्लिकेशन के साथ -1 करके आंसर यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट आंसर है वो माइनस में है और वो माइनस राइट साइड में शो कर रहा है। अब आप बाकी के सारे यहाँ पे रिज़ल्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। तो जहाँ पे माइनस नहीं था वहाँ पे वो एज इट इज़ दिखाई दे रहा है, और जहाँ पे माइनस लेफ़्ट साइड था उसे यहाँ पे उसने राइट साइड शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप जी वाले कॉलम पे देखें तो यहाँ पे कुछ एक्चुअल वैल्यूज़ दी गई हैं। उस वैल्यूज़ को हम अगर इस तरह से लिखना चाहे 00549, यानी कि किसी पिन कोड की रिक्वायरमेंट हो जहाँ पे आगे हमें 00 चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे मैन्युअली टाइप करें 00549 और एंटर करते हैं तो हमें डिस्प्ले सिर्फ होगा 549, पर हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम H वाली सेल में जाएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, G6 वाली सेल को हम सिलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, और हमारी यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यूज़ हमें दी है वो हम यहाँ पे देखते हैं तो 5 डिजिट की है, 5 डिजिट से ज़्यादा नहीं है, 5 डिजिट से कम है, इसलिए हम यहाँ पे 50 लगाएंगे, 1 2 3 4 5, डबल कोट लगाएंगे, हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं हम और एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है 00549। तो इसने यहाँ पे हमारी वैल्यू के आगे 00 पुट कर दिया है, यानी कि हमें जिस तरह से वैल्यू चाहिए थी वो हमें अब मिल गई है। बाकी की वैल्यू जानने के लिए इसके बॉटम कॉर्नर पे जाएंगे, वहाँ से हम ड्रैग करेंगे
तो आपको यहाँ पे सारी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। अगर हम यहाँ पे G8 वाले सेल में जाके देखते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 डिजिट थे, तो उसने उसके आगे 3 डिजिट लगा दिए, 3 0 पुट कर दिए हैं। तो इस तरह से अब हम हमारे इस वैल्यू का सम निकालना चाहते हैं। तो सम निकालने के लिए हम सबसे पहले हम होम टैब पर जाएंगे। एडिटिंग ग्रुप में से हम ऑटो सम को सिलेक्ट करेंगे। ऑटो सम को सिलेक्ट करने के बाद हम हमारे रेंज को सिलेक्ट करेंगे, H6 to H10। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू मिली है हमें वो 0 मिली है, यानी कि हमने जो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया था वहाँ पे टैक्स फॉर्मूला यूज़ किया था। अब टैक्स को तो हम सम नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे कहीं भी किसी सेल में हम क्लिक करते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखते हैं वैल्यू। फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे और हमारी जो रेंज है जिसका हम सम करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे, H6 to H10। ब्रैकेट को हम क्लोज करते हैं, 2 टाइम ब्रैकेट क्लोज होगा यहाँ पे। तो अब ये क्या करेगा, जो भी हमारी टैक्स वैल्यू थी उसे वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। एंटर प्रेस करेंगे हम। एंटर प्रेस करके आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर शो कर रहा है। आप इस तरह से वैल्यू को काउंट नहीं कर सकते। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ वो वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरह से टैक्स में से जब भी हम वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तब हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर का यूज़ करते हैं। थैंक यू।